नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में कुछ ऐसे चिन्हों के विषय में जो जीवन में राजयोग देते हैं। राजयोग का अर्थ होता है जीवन में सभी चीज़ों से परिपूर्णता। तो सर्वप्रथम आपको जो ध्यान देनी है अपने हथेली की ये मध्यमा उंगली कहने का अर्थ होता है ये मिडिल फिंगर, ये जो देख रहे हैं ये बीच वाली, दो इधर है दो इधर है, तो ये वाली उंगली हमारी बीच वाली है, जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर। इसके नीचे का क्षेत्र है ये क्षेत्र, ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा से ऊपर और मध्यमा उंगली के नीचे ये क्षेत्र, ये हमारे कर्म का क्षेत्र होता है, जिसे भाग्य का क्षेत्र भी कहा जाता है, ये शनि पर्वत कहा जाता है। तो इस क्षेत्र पे कुछ चिन्ह ऐसी पाई जाती है जो जीवन में ये बतलाती है कि आपके जीवन में राजयोग होगा। उसमें से एक चिन्ह है हमारे हथेली में कल्प वृक्ष का चिन्ह। यह चिन्ह बनता कैसे? सर्वप्रथम इसकी बनावट पर ध्यान दें। इसकी बनावट पर बात करें तो कुछ इस प्रकार से, जैसे ये आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा कहीं से भी निकले, लंबी हो छोटी हो, चंद्र से हो शुक्र से हो, ये दूसरी बात है। इसमें प्राइमरी है कि इसमें शाखाएं, ध्यान दें, इसमें से शाखाएं कम से कम 3 शाखाएं इसमें होनी चाहिए, तो इसे हम वृक्ष की बात कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 3 शाखाएँ हो गई, इसमें अगर चौथी पाँचवीं शाखा है तो अति उत्तम। ये अगर कुछ इस प्रकार से बनावट आपके हथेली में बनता है तो इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष कहा जाता है कि ये वृक्ष स्वर्ग में है। इस वृक्ष के नीचे बैठ के व्यक्ति जिस चीज़ों की कल्पना करती है वो साकार हो जाता है। तो ये कल्प वृक्ष, जिनके हथेली में ये चिन्ह बनता है इस प्रकार से वृक्ष का, काफ़ी धनवान होते हैं। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी जीवन में, चूँकि ये कर्म के क्षेत्र पर बन रहा है, भाग्य के क्षेत्र पर बन रहा है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती है जीवन में। बात करें इनकी तो उदार हृदय के, विशाल हृदय के लोग बोलते हैं, साथ में दानी प्रवृत्ति, धन का दान भी बहुत करते हैं, उदार हृदय के भी होते हैं। तो ये कल्प वृक्ष का चिन्ह अति शुभ है। अब इसकी बनावट पर ध्यान दें, सर्वोपरि होती है कि मान लिया जाए, हम थोड़ी सी इसे साफ जगह में बना रहे हैं कि ये समझ में आवे कि ये आपकी मूल रेखा है। यह स्वतंत्र रूप से भी बन सकती है कहीं भी। तो इस प्रकार से जब यहाँ इस प्रकार से अगर आपके हथेली में इस प्रकार से ब्रांचेज हो, इस प्रकार से, ये कल्प वृक्ष है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये ब्रांचेज जो यहाँ से निकल रही है, इसकी ब्रांच हो, ना कि इसके क्रॉस कर रही हो। इस प्रकार से ऐसा ना हो कि कोई रेखा ब्रांच ना हो कि आपको लगे कि ये इस प्रकार से क्रॉस कर रही है, तो ये कल्प वृक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष को काटती हुई रेखा हो सकती है। अगर सभी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई, जैसे इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से क्रॉस करती हुई है, इस प्रकार से रेखा, तो इसे हम कल्प वृक्ष नहीं कहेंगे। ये फिर एक समस्या है, आपके जीवन में संघर्ष को दिखला रहा है, धन की कमी को दिखला रहा है। तो कन्फ्यूजन यहीं से उत्पन्न हो जाती है कि कल्प वृक्ष सही में कल्प वृक्ष है या फिर समस्या उत्पन्न करने वाली क्रॉस है, ये एक दूसरे को काटने वाली रेखा है, कुछ इस प्रकार से। तो इसकी बनावट सर्वोपरि है। बनावट यदि एकदम शुभ है तो शुभ कैसे मानेंगे? आपको ध्यान देना है कि आपकी जो ये रेखा है, मूल रेखा से कोई निकलती हुई ब्रांच प्रतीत हो। ध्यान दें, मूल रेखा से निकलती हुई ब्रांच प्रतीत हो, ना कि रेखाओं को काटती हुई। तो ये कल्प वृक्ष अगर ये आपकी हथेली में है तो ये आपके हथेली में राजयोग उत्पन्न करता है। अब दूसरे चिन्हों की बात कर लेते, इसी पर एक चिन्ह बनता है। इस चिन्हों के विषय पूर्व में भी हम कई बार बात कर चुके हैं, आज पुनः बता रहा हूँ कि यहाँ पर बनता है मत्स्य का चिन्ह, जिसे फिश का साइन भी कहते हैं। ये अपने आप में शुभ चिन्ह होता है। कहा जाता है कि मत्स्य का चिन्ह बनना कर्म से भाग्य का निर्माण, कर्म से भाग्य का निर्माण, कर्म को भाग्य का, भाग्य को कर्म का सपोर्ट, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में होता है तो आप अति शुभ स्थिति उत्पन्न होती है। ये चिन्ह बनता है कभी इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये स्वतंत्र रूप से भी बन सकता है और आपके भाग्य रेखा या किसी अन्य रेखाओं के सपोर्ट से भी मिल सकता है। तो अगर ये स्वतंत्र रूप से बने और भाग्य रेखा पर बने तो ये अति शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक बहुत बेहद न्यायप्रिय होते हैं, अनुशासन में रहना, तंत्र मंत्र रहस्य विद्या के ज्ञाता भी होते हैं। शत्रु इन्हें चाहकर भी परास्त नहीं कर पाते, एक विशेष गुण है। 36वें वर्ष से व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता को भी दिखलाती है। आप देखिए, अगर आपकी हथेली में इससे मिलता जुलता चिन्ह हो तो ये एक अति शुभ है। साथ में जीवन में एक से अधिक धन के स्रोत, ध्यान दें, ये धन के स्रोत कई बनाते हैं। उस कल्प वृक्ष भी कई स्रोत बनाते हैं धन के, कई क्षेत्र से धन आते हैं। ठीक उसी प्रकार मत्स्य का चिन्ह जो है कई स्रोतों से आने वाले धन को दिखलाता है। अब है कि चिन्हों पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी बनावट।
ध्यान दें, बनावट साफ सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए। अब है कि इसमें कभी कभी होता क्या है कि ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसे लोग कहते हैं कि उल्टी मछली बन रहा है, इस प्रकार से। इसका अगर मुख नीचे की ओर बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर मुख नीचे की, तो आपके धन के आगमन के साथ साथ धन के खर्च को ये दिखला रहा है। जीवन में संघर्ष के साथ धन का खर्च लगा रहेगा अगर उल्टी मछली का निशान बन रहा है। सीधा बन रहा है तो ये सर्वोपरि है कि धन बहुत मात्रा में रहेगा और स्टोर रहेगा। इसका झुकाव भी महत्वपूर्ण होता है, क्या ये गुरु की ओर देख रही है या शनि की ओर, या फिर इसका मछली का झुकाव इधर तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती है। तो विषय बहुत बड़ा हो जाता है, हम इसके डिटेल्स में बात करेंगे अगले अंक में। ये अपने आप में एक राजयोग है। अगर आपके हथेली में ये चिन्ह है, बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, तो जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। ये अति शुभ चिन्ह मानी जाती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे।